अजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग की क्लास में क्या पढ़ना है सर? सिटिंग अरेंजमेंट आज हमें पढ़ना है। सिटिंग अरेंजमेंट हिंदी में इसको देखा जाए तो व्यवस्थित क्रम, वो बैठक व्यवस्था भी इसको बोल सकते हैं, है ना, बैठक व्यवस्था। रीजनिंग का एक क्लास में पढ़ा चुका हूँ, हालांकि उसका वीडियो नहीं बना पाया हूँ, वो लाइव क्लास चल रहा था और वो गूगल मीट पे चल रहा था, इसकी वजह से मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया हूँ। तो अभी जो आपको मैं पढ़ाऊँगा उसका वीडियो बनेगा, है ना। तो बैठक व्यवस्था में बैठक व्यवस्था में होता क्या है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो टफ कहलाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जैसे यहाँ पे समझना, प्रश्न से हट के बता रहा हूँ कि जी कामा सी के दाएं दूसरा है जो कि ए के बाएं है, ए के बाएं है। ये बात तो समझ में आ गई। अब इसको प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। अच्छे से पढ़ने का क्या मतलब है कि जी सी के दाएं दूसरा है जो कि ए के बाएं है। अब यहाँ पे जो कि का मतलब समझना, जो कि किसके लिए प्रयोग किया गया है। जो कि शब्द जो है किसके लिए, जी के लिए प्रयोग किया गया है या सी के लिए प्रयोग किया गया है। तो यही कन्फ्यूजन होता है, ऐसे ही प्रकार के शब्दों में कन्फ्यूजन होता है। इसको नोट डाउन करते चलें, सभी लोग नोट कर लें इसको। नोट ऐसे टाइप करके, टिप करके, कुछ भी करके, पॉइंट करके नोट कर लें, है ना। जो कि को अंडरलाइन कर लेना, है ना। तो जो कि शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? सी के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे लिख लो जो कि शब्द सी के लिए प्रयोग किया गया है। पढ़ने पे नहीं लगता, पढ़ने पे समझ में नहीं आता कि सी के लिए किया गया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम 2-3 पॉइंट आपको लिखा रहे हैं जो कि आप लिखते चले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्यों डिस्टर्ब कर रहा है बेटा? ये तो भी तो चले जा, अभी नहीं जाने का मन है, गड़बड़ कर दिया, अंडू कर देते हैं, ठीक है। चलो इसको ऐसे मिटा देते हैं, हाँ। और अगला पॉइंट डाल के लिखो, अगला पॉइंट एक चीज और लिखना, जी कामा सी के दाएं दूसरा है, लिखते चलना, दूसरा है लेकिन ए के बाएं है। ये चीज लिखा है ना, देखना, पढ़ना बिल्कुल। जी सी के दाएं दूसरा है लेकिन ए के बाएं है। तो यहाँ पे किसकी, ये लेकिन किस शब्द को प्रदर्शित कर रहा है? लेकिन ए के बाएं कौन है बेटा? किसकी बात कर रहा है? जी की बात कर रहा है। ये बात ध्यान रखना, जी की बात कर रहा है ना। तो ऐसे शब्दावली आएंगे इसमें और ऐसे ही हमें पढ़ना है, ठीक है। चलो तो अब इसमें ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आपको इसके बारे में बताते हैं और अच्छे से। क्लियर है? तो समझना, यहाँ पे समझते चलना है बिल्कुल एकदम बारीकी से, है ना। पहला प्रश्न क्या कहता है? 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई इस प्रकार बैठे हैं कि वे वृत्त बना रहे हों। ध्यान से समझना, यहाँ पे बैठाने वाली जो व्यवस्था बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे खुद को इमेजिन करना बैठने के लिए, ठीक है ना। हाँ पढ़ो आगे। तथा सभी केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। चलो बेटा, ये करा हमने, केंद्र की तरफ मुख करा है। ये कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, 2
3 4 ये 5, केंद्र की तरफ मुख कर दिया हमने। अब ध्यान से समझना, दाएं इसमें क्या है, हमेशा दायां और बायां कन्फ्यूजन होता है। तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे कि खुद को इस जगह पे अपने आप को बैठा देना। अब बेटा इधर अंदर की तरफ मुख करके बैठोगे जब, तो इधर हमारा लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार समझ रहे हो, इस तरफ मुंह करके बैठे तो इधर लेफ्ट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया, वही कंडीशन चलता चला गया। यहाँ पे लेफ्ट हो गया, यहाँ पे राइट हो गया, यहाँ पे लेफ्ट हो गया, यहाँ पे राइट हो गया। मतलब खुद को बैठाने का इमेजिन करो, यहाँ पे लेफ्ट हो गया, यहाँ पे राइट हो गया, हर व्यक्ति का। समझ में आया? खुद को बैठा लो तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगा। समझते चलना बात को। अब यहाँ पे सर ये तो हमें समझ में आ गया, लेफ़्ट राइट के बारे में आपने कंफर्म कर दिया। चलो बेटा इसको मिटा देते हैं, ठीक है? तब तो आपको ABCD लिख के बताएंगे ना, समझते चलना है बिल्कुल। यहाँ पे कह रहा है B और C के बीच में A है, तो चलो B यहाँ पे कर दो और C यहाँ पे कर दो। B और C के बीच में सर A है, ठीक है, कर दो। अभी तक तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल भाषा। कहीं भी आप, सर आपने यहाँ से शुरुआत की, आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। D के दाएं बगल C है। अब D के दाएं में कौन है? C है, तो C तो दिख रहा है, तो A तो हो, ये तो यहाँ पे D हो नहीं सकता, D तो यहीं पे होगा सर, होगा ना। अब यहाँ पे सर D हमने कर दिया, तो ये बेटा अंदर की तरफ जब मुख किया है तो इसका ये लेफ़्ट होगा, ये राइट होगा ना। जबकि प्रश्न कह रहा है कि D के दाएं में C है बेटा, D के दाएं में क्या होना चाहिए? C होना चाहिए, जबकि यह बायां लेफ्ट में फंस गया। अब ये लोचा हो गया ना, गड़बड़ हो गया। तो ऐसे ही सवालों में हम अटकते हैं। अब देखना, यही कॉन्सेप्ट है, यही पकड़ना है। तो ऐसे नहीं करना, यहाँ पे D मत कर देना, उसका पूरा कॉन्सेप्ट निकाल के चलना है अपने को। अब यहाँ पे बदलाव क्या होगा? सर A को तो सेंटर में रखना ही है, हमें A को सेंटर में रखना ही है। B और C के सेंटर में है, तो सर हम अगर यहाँ पे C को कर दें, यहाँ पे C को कर दें और यहाँ पे हम B को कर दें, तो क्या यह B और C के सेंटर में नहीं होगा? होगा ना। अब यहाँ पे हम D को अगर व्यवस्थित करते हैं तो इसका ये लेफ़्ट, इसका ये राइट, इस साइड में ये राइट हो गया, इस साइड में ये लेफ़्ट हो जाएगा D का। और प्रश्न भी कह रहा है कि D के बगल में C है, तो सर ये है, दाएं बगल में C है, हो गया ना। एक और ये वाला अक्षर बच रहा है, कौन सा गायब है समझना, इसको मिटा देता हूँ मैं। कौन सा गायब है? A नहीं है, A है, B है, C है, D है, E नहीं था, E और बैठा दो। सिंपल सा है, ऐसे ही करना रहता है अपने को, ठीक है, कर लेंगे। अब पूछ क्या रहा है लास्ट में, परंतु E और C के बीच में D है, तो ठीक है ना, ये C हो गया और E के बीच में D है ना, बिल्कुल है। अब प्रश्न में लास्ट में क्या पूछा है कि E के बाएं बगल में कौन है? तो बेटा E का बायां इस साइड होगा, तो बगल में कौन है बेटा? B नंबर। कौन सा उत्तर आ जाएगा ये? ठीक है, क्लियर समझ में आता रहा होगा और आ ही रहा होगा, ठीक है। जहाँ पे ना आएगा तो प्लीज़ यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बताना। और मैं तो कह रहा हूँ कि जो जो वीडियो देख रहे हैं इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ एक तो लाइक ठोक दो, एक लाइक कर दो, ठीक है। और जो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल में आपको साइंस में पूरा बायोलॉजी मिल जाएगा, बायो का क्लास मिल जाएगा, ठीक है, मैथ की पूरी क्लास मिल जाएगी, ठीक है, जो ऑलरेडी अभी अपलोडेड हो चुकी है, और ये अभी रीजनिंग की भी अपलोड हो रही है, और अभी हिंदी भी मिलेगा आपको। क्लियर है? तो प्लीज़ आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगा, नहीं दिखाई देगा। जैसे ही चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सामने आता जाएगा। तो जो लोग भी देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं इसमें, ठीक है, पूरी तरीके से देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न बढ़ता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या कहता है,
6 लड़के केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। पढ़ते चलो बनाते चलो। वृत्ताकार 6 लड़के हैं, 1 2 3 4 5 6 लड़के हैं, वृत्ताकार केंद्र पे घेरे के अंदर मुख करके बैठे हैं। ठीक है। आलोक देखो, पर जैसे कामा लागता है ना, अल्प विराम उसको बोलते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा रुक के पढ़ना, पढ़ने पे ही उत्तर आएगा, समझना। आलोक मैं रुक गया ना, प्रभात के बाईं ओर है, समझ में आ गया। ऐसे ही आप लोग पढ़ना, आलोक प्रभात के बाईं ओर है, ऐसे में थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो आलोक प्रभात के बाईं ओर है, तो आलोक कहीं भी बैठा दो। बेटा यहाँ पे बैठा है, मान लो मैं ही आलोक हूँ, मैं ही बैठा हूँ, तो जब मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो मेरा इधर लेफ्ट और इधर राइट होगा। क्लियर है। तो अब कह रहा है कि आलोक प्रभात के बाईं ओर है, तो यहाँ पे प्रभात अगर बैठा है तो प्रभात का बायां इधर ही होगा ना बेटा, इधर ही होगा ना, लेफ्ट, और ये राइट होगा इधर। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। तो इसके बायां हमने आलोक को बैठा दिया, सर बैठा दिया। आगे पढ़ो जल्दी जल्दी। सुनील अशोक और विकास के बीच में है। सुनील कहीं भी कर दो, सुनील को, सुनील यहाँ कर दिया, अशोक को यहाँ कर दिया, अशोक को यहाँ कर दिया। सुनील अशोक और विकास, चलो विकास यहाँ कर दिया, कहीं भी शुरुआत में कर सकते हैं। अब फिर पढ़ेंगे सुनील, ये सुनील था, सुनील जो है किसके किसके बीच में, अशोक और विकास के बीच में है। यहाँ तक तो कोई समझ में नहीं आ रहा है, अभी लग रहा है हमारा सही है। आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। हरि आलोक और अशोक के बीच में है, हरि जो है। अब हरि को हमें किसके बीच में करना है, एक व्यक्ति और बच रहा है, आलोक बच रहा है, आलोक और अशोक। अब ये बताओ, ये तो अशोक है बेटा, ठीक है, ये अशोक है और ये आलोक है, इनके बीच में एक व्यक्ति होना चाहिए, और ये व्यक्ति यहाँ खाली बच रहा है, तो यहाँ से इसको गायब कर दो, यहाँ से इसको बीच में कर दो। ठीक है, तो यहाँ से किसको कर दिया हमने, हरि को कर दिया। कितने लोग हो गए, यहाँ से ये नहीं है, गायब है। ठीक है, इसको मिटा ही देता हूँ, चलो यहाँ से, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। 1 2 3 ये 4 5 6 लोग हो गए, 6 लोग बैठे थे। ठीक है, जम गया हमारा। देखो सही उत्तर लाने के लिए यही स्टेप सही है, नहीं तो हमारा गलत ही आएगा, समझना। अब लिखा है बताएं कि विकास के बाईं ओर कौन है। ध्यान से समय बता देंगे, ये विकास का बायां इधर है, तो कौन है बेटा, प्रभात। प्रभात सही उत्तर हो गया। ठीक है, ये हो गया प्रभात। क्लियर है एकदम से। अब आगे थर्ड वाला प्रश्न देखते हैं। थर्ड वाला प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न अगर देखा जाए, दिख रहा है ना, श्याम, बनाते चलो, श्याम, नीना, सुधा, नीरव और रूपेश 5 लोग हैं। ठीक है, एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करे हैं, सर केंद्र की ओर मुख किए हैं। 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हो गए ना। अभी नाम है, ठीक है, छोड़ दो, केंद्र की ओर करे हैं, छोड़ दो। यहाँ से पढ़ो, सुधा श्याम और रूपेश के बीच में है। सुधा श्याम और रूपेश के बीच में है, कर दिया बीच में। यहाँ तक बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। आगे नीना सॉरी, नीना श्याम के एकदम दाहिने है। श्याम को अगर देखा जाए तो इधर लेफ्ट हो जाएगा और इधर राइट हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे खुद को बैठाओ। सर नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे अपनी तरफ ऐसे घुमा लो इसको, वहाँ पे बैठ जाओ, तो अब राइट आएगा ना। अपना हैंड देखो, हाथ देखो, राइट इधर ही आएगा ना, आएगा सर। अब कह रहा है श्याम के एकदम दाहिने कौन है, नीना। नीना है सर, है, कर दिया हमने नीना को, श्याम के एकदम दाहिने है। यहाँ से पढ़े थे ना, नीना श्याम के दाहिने है,
नीना के एकदम दाहिने कौन है? तो एक व्यक्ति बच रहा है बेटा, श्याम भी ले लिया, नीना भी ले लिया, सुधा भी ले लिया, नीरव बच रहा था। नीरव बच रहा है, नीरव को यहाँ बैठाएंगे क्योंकि एक व्यक्ति खाली है और एक जगह भी खाली है, बैठा दो वहाँ पे नीरव। और जस्ट पूछा भी है नीना के एकदम दाहिने, तो इसका दाहिना यही वाला आएगा, तो नीरव हमारा सही उत्तर आ गया। क्लियर है? ये बी नंबर हमारा सही उत्तर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल में लाइक कर दें, और अच्छा लग रहा है अभी अभी देख रहे हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं अभी आगे लेकर आऊँगा। ठीक है, आगे कुछ प्रश्न बदलते हैं, टाइप बदलते हैं प्रश्नों का। क्लियर है? समझते चलना बस बारीकी से, मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छे से समझना। मुझे तो पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, आपको पढ़ने में भी आना चाहिए, है ना। 36 वाला प्रश्न देखते हैं। ये थोड़ा सा हट के है, टाइप अलग है, समझना। ठीक है, रमेश कमला के दाहिनी ओर है जबकि महेश श्याम के बाईं ओर है। ठीक है, रमेश कमला के दाहिनी ओर है, कर दो, कोई दिक्कत है? लाइन वाला है एक, अभी तो वृत्ताकार में जा रहे थे, अब लाइन, एक कतार में बैठे हैं। तब रमेश कमला के दाहिनी ओर, इधर अपन लेफ्ट कर लेते हैं अपने हाथ के अनुसार, जैसे हम कॉपी पेन में लिखते हैं, और इधर राइट। रमेश कमला के दाहिनी ओर है, दाहिनी ओर कर दो। मान लो यहाँ पे इस तरफ मुख करके बैठा है, तो रमेश है ना, यहाँ पे कमला कर दो और इधर रमेश कर दो। हो गया ना? रमेश कमला के दाहिनी ओर है कि नहीं है? है सर, बिल्कुल है। अब आगे देखना, जबकि महेश श्याम के बाईं ओर है। महेश श्याम के बाईं ओर, दो लाइन, दो ऐसे, पहले तो दो ऐसे बना लो। अब पढ़ो फिर से, क्या बोल रहा है? जबकि महेश श्याम के बाईं ओर, तो मान लो महेश यहाँ पे करोगे, यहाँ पे श्याम को कर दोगे, तो ये बायां इधर है ना, तो श्याम के बाईं ओर है ना महेश। हो गया सर, कर दिया। अब लिखा है यदि मैरी कमला के बाईं ओर है, कमला का बायां इधर है तो इधर और कर दो, मैरी को कर दो, बाईं ओर हो गई। तथा अहमद मैरी व श्याम के बीच में है। अहमद जो है, समझना, अहमद कहाँ पे है? मैरी व श्याम के बीच में। तो सर यहाँ तो श्याम किनारे में है और मैरी भी यहाँ किनारे में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? सर नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से हम इसको ब्रेक करते हैं, मान लो तोड़ते हैं, ठीक है ना, तोड़ देते हैं यहाँ से, क्योंकि बनाना पड़ेगा ना, शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ से जब तोड़ेंगे तो महेश यहाँ एक नंबर पे, महेश, क्योंकि सेट नहीं बैठ रहा है लास्ट वाला, क्योंकि देखना अहमद को बीच में करना है मैरी और श्याम के, इसमें मैरी और श्याम दोनों किनारे में है, इसलिए तोड़ रहे हैं। तो महेश के बगल में ही श्याम जाएगा। क्रम नहीं बदलना है, सिर्फ तोड़ना बस है। श्याम जाएगा, ठीक है, और यहाँ से जब इसको तोड़ा तो यहाँ पे लाके जोड़ देंगे इसको। मतलब क्या, यहाँ पे मैरी आ जाएगी, फिर यहाँ पे कमला उसी क्रम में आ जाएगी, कमला आ गई उसी क्रम में, फिर आ गया रमेश लास्ट में। ठीक है, अब हो जाएगा ना। अहमद को हम बीच में कर दें मैरी और श्याम के, यहाँ पे सर अहमद को कर दें। अब बन गया, देखो अब शुरू से पढ़ो। रमेश कमला के दाहिनी ओर है, रमेश कमला के दाहिनी ओर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रमेश कमला के, हाँ सही है सही है, यहाँ पे ये राइट एंगल है और ये लेफ्ट एंगल है, तो कमला के दाहिनी ओर रमेश है सर। जबकि महेश श्याम के बाईं ओर है, जबकि महेश जो है, ये महेश श्याम के बाईं ओर है सर, बिल्कुल है।
कमला के बाईं ओर है, ठीक है। हाँ सॉरी, और क्या लिखा हुआ है, जबकि महेश श्याम के बाईं ओर है। यदि मैरी कमला के बाईं ओर, मैरी की बात कर रहा है ना बेटा, मैरी कमला के बाईं ओर है तथा अहमद और मैरी श्याम के बीच में होना चाहिए। अहमद जो है ये वाला बंदा श्याम और इसके बीच में है, सब सही है। अब सबसे दाहिनी ओर कौन बैठा हुआ है, तो कौन बैठा हुआ है, रमेश, ठीक है। इस टाइप से हम निकालने का प्रयास करेंगे, ये डी ऑप्शन हमारा सही हुआ। अब सर पहला देखो, पहला हमें शुरू में पढ़ने पे समझ में नहीं आता जब तक हम पूरे प्रश्न को न पढ़ें, इसलिए पहला वाला गलत हो गया, क्योंकि ये वाला इक्वेशन नहीं बैठ रहा था, पूरा इक्वेशन हमें साथ में बैठा के चलना है। बात समझ में आ गई, ठीक है। 37 का देखते हैं। भी और जेड क्यों भाग रहा है बेटा, नहीं पढ़ना है क्या, ध्यान से समझना। अभी प्रश्न के लास्ट में मैं क्वेश्चन सेट दूंगा आपको करने के लिए, वो करके आप जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं ग्रुप में, और जो लोग यूट्यूब कमेंट बॉक्स में हैं वो लोग यूट्यूब कमेंट बॉक्स में लिख के मैसेज कर दें कि सर हमने जो आपने क्वेश्चन दिया था वो कर लिए हैं, ठीक है, मुझे पता चल जाएगा। देखो मेरा उद्देश्य पढ़ाना और आपसे बनना चाहिए कुल मिला के। चलो, भी से जेड एक कतार में 5 मकान है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। भी से जेड, भी और जेड ये एक कतार है, इसके बीच में कितने 5, 1 2 3 4 5 मकान, यही ना। भी से जेड एक कतार के 5 मकान हैं। आगे पढ़ते हैं, समझ में आएगा ये भी जेड मकान है या नहीं है। जिनकी स्थिति अगर निम्न प्रकार हो, हाँ तो ये खुद ही मकान है, तो 2 मकान ये हो गए, तो 2 ठो ख़त्म कर दो, 5 लोग हो गए ये और ये, है ना। अब कह रहा है भी डब्लू के दाईं ओर है। चलो भी को हम यहाँ पे कर देते हैं, ये लेफ़्ट है ये राइट है, तो भी जो है डब्लू के दाईं ओर, तो भी यहाँ और डब्लू यहाँ, इसका दायां ये है ना, चलो ठीक है। और है जेड भी के दाएं, जेड जो है भी का दाएं, तो भी का दायां इधर ही होगा ना, तो जेड यहाँ कर दो, ठीक है, ये हटा देता हूँ, क्लियर है। जेड वहाँ पे आ गया, और x के बाएं हैं। अब ये लो x के बाएं हैं, तो x यहाँ पे कर दो, इसका बायां इधर है। z की ही बात कर रहा था यहाँ पे, ध्यान से समझना, z की ही बात कर रहा था, यही चीज़ समझना है यहाँ पे, ठीक है। w बाई के दाएं है, w जो है बाई के दाएं है, तो दायां इसका इधर ही है, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो मध्य या बीच वाला मकान कौन सा है, पता चल गया, बस वही उत्तर लगा दो, भी उत्तर सही हो गया। बहुत सरल है, कोई बात नहीं है, करते चलो करते चलो करते चलो, बहुत मज़ा आएगा, बस करते चलो अपन पूरी तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, टाइम को ना गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा 38 का ना सर, 38 का बता दो। 38 वाला प्रश्न दे, 6 सदस्यों का एक दल एक पंक्ति में बैठा है, पंक्ति में बैठा है 1 2 3 4 5 6। आर की स्थिति यस के बाईं ओर है, लेफ्ट और राइट। आर की स्थिति ऐसे लिख दो, कहीं भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कहीं से प्रारंभ करो। आर की स्थिति एस के बाईं ओर है, बस ये ध्यान रखना कि आर को एस का बायां रखना, आर को एस के बाएं तरफ रखना है ना, बाईं ओर है। और क्यू के दाहिनी ओर है, क्यू के दाहिनी ओर है, बात आर की कर रहा था तो इसका दाहिना इधर ही होगा, दाहिनी ओर है। जो स्वयं एन के दाहिनी ओर है, जो स्वयं एन के दाहिनी ओर है। अब यहाँ पे जो स्वयं का मतलब किसका, क्यू का, ये क्यू की बात कर रहा है। यही चीज़ मैं अभी शुरू में ही बताया हूँ कि जो और ये क्या किसका मतलब है, यही समझना है। जो मतलब क्यू, देखो यहाँ पे क्या बात चल रही थी अभी, आर की स्थिति एस के बाईं ओर है और क्यू के दाहिनी ओर है। जो का मतलब ये इसकी बात कर रहा है, जो स्वयं एन के दाहिनी ओर है, तो एन के दाहिनी ओर हमने कर दिया। और पी की स्थिति
ओ के दाहिनी ओर है। पी की स्थिति किसके, ओ के दाहिनी ओर, तो यदि ओ को यहाँ रखेंगे तो ये पी हो गया। तो कह रहा ना कि पी की स्थिति ओ के दाहिनी ओर है ना, ओ के दाहिनी ओर। जम गया हमारा प्रश्न। फिर आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, ये भी ध्यान रखना, लेकिन एन के बाईं ओर है। एन का बायां तो इधर बढ़ेगा, इधर तो कुछ है ही नहीं। बात किसकी हो रही थी बेटा, पी की। तो जब यहाँ से एक टुकड़, ये दोनों चीज़ उठा के हम ला देंगे यहाँ पे, दोनों व्यक्ति को यहाँ पे बैठा देंगे। यहाँ से टुकड़ी उठाएंगे ना, क्योंकि इसको अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि पी की स्थिति ओ के दाहिनी ओर, तो पी की स्थिति ओ के दाहिनी ओर होना ही चाहिए। तो दोनों साथ में उठ के आ जाएंगे, ओ और पी दोनों आ गए उठ के साथ में, है ना। स्थिति तो वही है, लेकिन क्या है, पी यहाँ पे आ गया इसके बगल में, यही तो हमें लाना था यही तो हमें लाना था। लेकिन एन के बाईं ओर, तो एन के बाईं ओर हो गया पी, हो गया कि नहीं हो गया, देखो यहाँ पे आ गया ना, बिल्कुल। तो ये हमारा जम गया। क्लियर। पूछा क्या है कि बताइए कौन से सदस्य ठीक बीचों बीच में है। तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये नहीं रहेंगे यहाँ से। ठीक बीचों बीच अब गिन के बताओ कौन सा रहेगा। 1 2, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ओ पी एन क्यू आर एस। अब बीचों बीच कौन रहेगा बेटा, एन। ठीक है, सरल हो गया। एन बीचों बीच है, नहीं है, 3 इधर है 3 इधर है, तो सर 2 अंक बता दो, ऑप्शन के अनुसार चलना है। एन और क्यू कौन सा है, बी नंबर, एन और क्यू। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझते चलो एकदम बारीकी से। चलो आगे बढ़ें। एक और 39 वाला नंबर है, ये कर लो फटाक से। मज़ा आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दें अच्छा लग रहा है तो बेटा। कौन सा नंबर आएगा आगे, 29। चलो फिर अभी टाइप बदल देंगे। 5 लड़कियों की कतार में, 5 लड़की है ना, 1 2 3 4 5, बैठा लो। नीलिमा नीलिमा अनीता की बाईं ओर है। नीलिमा को कहीं बैठा लो, शुरुआत कहीं से कर लो। नीलिमा अनीता के बाईं ओर, तो लेफ्ट और ये राइट। कौन है, नीलिमा अनीता की बाईं ओर, यहाँ पे अनीता कर दो, बाईं ओर हो गया। और है, जो कुसुम की बाईं ओर है, जो कुसुम की बाईं ओर है। अब जो का बात किसका कर रहा है, यही चीज़ समझना है, फिर से पढ़ना। नीलिमा अनीता की बाईं ओर है, जो कुसुम की बाईं ओर है। अनीता की बात कर रहा है, जो का मतलब अनीता है ना, जो कुसुम की बाईं ओर, तो कुसुम को यहाँ करो। कुसुम की बाईं ओर हमने कर दिया अनीता को, ठीक है। मीरा लता और कुसुम के बीच में है। मीरा जो है, मीरा को हम यहाँ पे अगर कर रहे हैं, तो मीरा जो है लता और कुसुम के, तो लता भी यहाँ आएगी ना बेटा, इस लाइन पे। लता यहाँ पे आ गई, मीरा बीच में हो गई लता और कुसुम के, ठीक है। यहाँ से ये गायब हो जाएगा, इधर इतना ही होंगे, ठीक है। बन गया। कितने लोग हैं सर, 5 हैं, 5 लड़कियां होंगी, 3 2 5 हो गई सर। अब पूछ रहे दाहिनी ओर से तीसरा कौन है। दाहिनी ओर से, इधर राइट से तीसरा कौन है, 1 2 3, तीसरा कुसुम है, कुसुम लगा दो, ये ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है, बिल्कुल समझते चलो बेटा बारीकी से, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, इसी में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। चलो अब बदलते हैं, टाइप बदलते हैं, तीसरा टाइप आता है। तीसरे टाइप में और मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, और लास्ट में हम क्वेश्चन सेट देंगे। ध्यान रखना, जब जैसे ही 7 दिन का क्लास हो जाएगा तो मैं एक ऑनलाइन टेस्ट लूँगा आपका। ऑनलाइन टेस्ट में क्या रहेगा कि यूट्यूब के नीचे लिंक में लिंक दे दूँगा, उसको जैसे ही आप लोग ओपन करोगे आपका ऑनलाइन टेस्ट चालू होगा, और लास्ट में सबमिट करोगे, आपका स्कोर दिख जाएगा, और उस व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर मेरे पास आएगा जो भरेगा, ठीक है। उसका स्कोर कार्ड आ जाएगा मेरे पास,
क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये अगला वाला प्रश्न करते हैं ना। अगला वाला प्रश्न कहता है 40 वाला, बच्चों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक पंक्ति में है? हालांकि ये प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है। इसके लिए क्या ऐसे प्रश्न आते हैं, लिखा रहता है निर्देश। ठीक है, निर्देश लिखा रहता है कि 40 से 41 तक के प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो ये 40 और 41 का निर्देश नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैं इस प्रश्न को छोड़ रहा हूँ, है ना। प्रश्न अधूरा है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, मैं आगे अगला प्रश्न देखने का प्रयास करूँगा इसमें, क्योंकि आगे ये चीज़ लिखा हुआ है निर्देश। ठीक है, उससे बताने का प्रयास करता हूँ। तो अब जैसे ये 42 वाला प्रश्न है, निर्देश वाले पढ़ते हैं। पहला है ना, 5 मकान ABCDE एक कतार में हैं जिनका मुख पूरब की ओर है और यह जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हैं। 5 अन्य मकान PQRST एक दूसरी तरफ कतार में हैं और उनका मुख पहली कतार के विपरीत है। दोनों कतारों की स्थिति ऐसी है कि पहले कतार का पहला मकान दूसरे कतार के पहले मकान के सामने है और शेष भी इसी क्रम में है। कहने का क्या मतलब कि कितने लोग हैं, 5-5 लोग हैं, 5-5 मकान और एक दूसरे के विपरीत हैं। 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है ना, ये प्रश्न कह रहा है। अब वो कह रहा है जरूरी नहीं जो क्रम दिया है वही क्रम में होना चाहिए। ध्यान रखना कि 42 से 43 मतलब 3 नंबर का, तो एक बार जमाने में हमारा 3 नंबर क्लियर हो जाएगा। मतलब सिर्फ फिर बार बार नहीं जमाना है, देख के उत्तर लगाना है। तो एक बार अच्छे से मन लगा के ऐसे प्रश्नों को जमाया जाता है। कभी 3 नंबर का आता है, कभी 5 नंबर का आता है ना। तो ध्यान से समझना कि अगर एक गलत हुआ, ये जमाना अगर गलत हुआ तो कोई भी 3 के तीनों गलत हो जाएंगे। और ध्यान रखना कि एक सही जा रहा है तो सभी सही जाएंगे, क्योंकि हमारा सही उत्तर इसी से निकलेगा सभी का। पढ़ो इसको। दूसरा वाला, बी किसी अंतिम छोर पर है। चलो सर इसको बी को लास्ट में कर देते हैं, अंतिम छोर पर कर देते हैं। बी और डी के मध्य सिर्फ सी है, तो सी को बी और डी के मध्य कर दिया हमने, कर दिया। एक ही लाइन अभी जमा रहा है। ए डी के ठीक बाएं हैं, ए डी के ठीक बायां है। ये लेफ्ट है, हर बार बता रहा हूँ, ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है ना, ठीक है। डी के जस्ट बाएं साइड में ए है, वो कह रहा है प्रश्न, है ना। बचा क्या, ABCDE बच रहा है बेटा, ई कर लो। ठीक है सर, ई बच रहा है, ई हमने कर दिया। अब नीचे वाले को जमाते हैं। थर्ड वाला पढ़ना, आर सी के ठीक सामने है, तो सी के ठीक सामने यहाँ पे आर को कर देंगे, कर दिया हमने। आर सी के ठीक सामने है और पी और क्यू के बीच में है, पी और क्यू के बीच में है। ठीक है, एस पी के ठीक दाहिने हैं, तो एस पी के ठीक दाहिने है ये कह रहा है, तो इसका दायां इधर है ना, राइट इधर और लेफ्ट इधर है, तो इधर दायां तो जगह ही खाली नहीं है, नहीं है खाली ना। अब कुछ टाइम के लिए सपोज दैट, सोचो कि मैं P को यहाँ पे कर देता हूँ और Q को यहाँ पे कर देता हूँ, तो Q, यही प्रश्न कह रहा है, इसको बदल देते हैं। फिर से पढ़ते हैं कि यस P के ठीक दाहिने हैं, तो P का ठीक दाहिना इधर आएगा ना बेटा, यस इधर करेंगे। चलो हमने मान भी लिया कि एक घर ये है, इधर से एक मान लो कम कर देते हैं, किया, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अब आप बताओ, इधर ये घर इधर हमने कर दिया, तो क्या इसके सामने में ऊपर से कोई अपोजिट फंसना चाहिए ना, फंसना चाहिए कि नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए ये करना संभव नहीं है। यहाँ पे हम इस साइड इसको नहीं कर सकते, यही इक्वेशन में होगा।
ये प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे एस पी के ठीक दाहिने की जगह पे, यहाँ पे दाहिने की जगह पे बायां होना चाहिए। बायां जब होगा तो यहाँ पे यस कर देंगे और एक चीज़ बचेगा क्या, पी क्यू आर एस टी बचेगा। ठीक है, ये हमारा जम गया। ये मिसप्रिंट है, थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लेना, वहाँ दायां होना चाहिए, वो सॉरी बायां, बायां होना चाहिए, बायां। ठीक है, अब ये हमारा जम गया। प्रश्न को पढ़ते हैं। 42 वाला, एक किस मकान के ठीक सामने है, ये एस के, पहला वाला उत्तर लगा दो। 43 वाला, अब यह क्या कुछ भी नहीं पढ़ना है ज़्यादा बहुत, मैं बोला था ना कि फर्स्ट बार जो हमने जमा लिया उसी में तीनों प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा किसी कतार के दोनों छोर पर है। बी और ए है क्या, नहीं है, बिल्कुल देख लो, बी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है। ये जोड़े का कतार में है, लास्ट में है दोनों, बी तो लास्ट में है लेकिन ए नहीं है, पहला वाला गलत। दूसरा क्यू और एस, नीचे क्यू तो है लेकिन एस नहीं है, ये भी गलत, दूसरा वाला भी गलत। पी और टी है क्या, पी तो यहाँ है, टी तो यहाँ है, टी तो छोर में है लेकिन पी नहीं है, तो ये भी गलत। बी और ई है क्या, बी और ई, बिल्कुल सर, बी और ई मिल गया, बस डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से। अगला वाला 44 वाला प्रश्न क्या कहता है, समझना। कौन सा मकान दूसरी कतार के मध्य में है, कौन सा मकान दूसरे वाले ये वाले कतार के मध्य में है, कौन सा मकान है, पी है ना, पी है ना मध्य में, बस पी को लगा दो। कहाँ है पी, इसमें है ही नहीं पी, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से कोई नहीं लगा दो। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि जो निर्देश वाले दिए रहते हैं, मान लो 42 से 44 है तो इसमें 3 प्रश्न मिल गए हमें, मतलब मेहनत कम रहता है, एक बार थोड़ा सा अच्छे से जमा लो, 3 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं आपको टास्क दूंगा इसमें करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैं दे दूंगा आपको, एक प्रैक्टिस सेट दूंगा, वो करना है और करके मुझे भेजना है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए, पढ़ाई करिए।